Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. I am वजाहत अनवार बुखारी. मेरा नाम वजाहत अनवार बुखारी है. जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे. पहले डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस हैं, और क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे. उससे पहले कि हम सब्जेक्ट की तरफ जाएं, मूव ऑन करें, हम पहले डिस्कस करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में. मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ. और ऑब्वियसली जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे इंडिविजुअली जब आप लोग फिज़िकली अवेलेबल होंगे क्लासेस में. तो अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ. मेरा नाम तो आप लोग जान ही चुके हैं, वजाहत अनवार बुखारी मेरा नाम है. और मैंने तकरीबन 10-11 साल का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है. मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब्स की हैं. तकरीबन 9 साल मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मैंने 9 साल तक जॉब्स की हैं, जहाँ पर हमने वेंडर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं. उसके अलावा हमने ब्लैकबेरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं, वेब बेस्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं. तो इस तरह से बहुत सारा मेरा एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है. NCBA में मुझे ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं. और जो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. इस हवाले से आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे. और फिर हम लॉजिक के हवाले से बात करेंगे कि लॉजिक क्या होती है, और उसमें कुछ प्रपोजिशंस को भी हम देखेंगे, और उसके अलावा हम कुछ ट्रांसलेशंस भी करेंगे. जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस बाय कनीथ एच रोज़न. उसका 7th एडिशन है. ये बुक मेरे पास अवेलेबल है. मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में अपलोड कर दूंगा कोर्स मटेरियल में, आप वहाँ से व्यू कर सकेंगे. उसके अलावा ये पावर पॉइंट स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, ये भी आप व्यू कर सकेंगे. और ऑब्वियसली ये वीडियो लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तो आपके पास अवेलेबल ही होंगे. जो रेफरेंस बुक्स हम लोग यूज़ करेंगे वो कुछ यहाँ पर दी गई हैं. ये HEC की कोर्स आउटलाइन में ये तमाम बुक्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं. कोर्स लर्निंग आउटकम्स हम जो इस सब्जेक्ट में देखेंगे, जो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम किस काबिल होंगे. हम ये इस काबिल हो चुके होंगे कि हम ये बता सकें कि सेट्स क्या होते हैं, परमुटेशंस क्या होती हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं. इनका ओवरव्यू और इनकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेंगे. फिर उसके अलावा हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम प्रूफ्स, लॉजिक प्रूफ्स को देख सकें. लॉजिक क्या होती है, लॉजिक को हम देखेंगे. लॉजिकल प्रूफ्स क्या होते हैं, और उसके अलावा प्रपोजिशंस क्या होती हैं, प्रेडिकेट लॉजिक क्या होती है. और ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करती हैं. और जब ऑब्वियसली मैं होप करता हूँ कि अभी शायद आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं पढ़ा होगा. अगर पढ़ लिया है तो दैट्स वेल, फिर आपको लॉजिक प्रोग्रामिंग के बारे में भी आइडिया होगा, और लॉजिक क्या होती है उसके बारे में भी आइडिया होगा. फॉर द टाइम बीइंग मैं ये अज्यूम करता हूँ कि शायद आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा होगा. लिहाजा मैं आपको बस इतना बता दूं कि ये प्रोपोजिशनल लॉजिक और साथ में प्रेडिकेट लॉजिक क्या होती है, ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस भी करेंगे, और आप मशीन्स को ट्रेन होता हुआ भी देखेंगे, करेंगे भी सही, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी करेंगे. एल्गोरिदम्स किस तरह से वर्क करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो भी आप लोग देखेंगे. तो वो तमाम एप्लीकेशंस बेसिकली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स से बिलोंग करती हैं. यहाँ पर हम उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे. इसी तरीके से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी फील्ड्स में हैं. फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने देखा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा डेटाबेसेस में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. जैसे कि आप लोगों ने अगर डेटाबेस का सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें ER डायग्राम बनती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनती है. शायद आप लोगों ने डेटाबेसेस का सब्जेक्ट भी ना पढ़ा हो, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वो लेटर सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है.
تو ڈیٹا بیسز میں بھی اس کی اپلیکیشنز ہیں. اسی طریقے سے کرپٹوگرافی, انفارمیشن سیکیورٹی میں بھی اس کی امپلیمنٹیشنز ہیں. کرپٹوگرافی کے الگوریدمز جو اویلیبل ہیں وہاں پر بھی ڈسکریٹ اسٹرکچرز کی امپلیمنٹیشنز ہیں. ہم ڈیٹا ٹرانسمیشنز جو کرتے ہیں اس میں بھی اس کی اپلیکیشنز ہیں. یعنی نیٹ ورکس میں ہم ڈفرینٹ پروٹوکولز یوز کرتے ہیں, تو پروٹوکولز کے حوالے سے بھی اس کی اپلیکیشنز ہیں. اور اسی طریقے سے ہم لوگ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ڈسکریٹ اسٹرکچرز کیسے ڈفرینٹ ہے ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ الگوریدم سے. ہمارا یہ کورس, اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہم جب دیکھیں گے تو ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کے بعد ہماری گریڈنگ پالیسی کیا ہوگی اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لینا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر.